नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोगों ने कल तक जो पढ़ने का काम किया गया था, पिछले क्लास में जो भी पढ़ने का काम किया हुआ था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण का पाठ्यक्रम। व्याकरण का पाठ्यक्रम आप लोगों ने जाना कि व्याकरण में किन किन चीजों को पढ़ना होता है, व्याकरण में किन किन चीजों को पढ़ना होता है। तो उसमें अब जिन जिन चीजों को आपको बताने का काम किया गया, उसको थोड़ा सा विस्तार से आप देख लीजिए कि अगर आपको पढ़ना है पद वाक्य, तो पद वाक्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। यदि आपको पढ़ना है शब्द और अर्थ, तो शब्द और अर्थ में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इन सब सारी चीजों की जानकारी हम आपको कराएंगे। तो पहला आपका टॉपिक है पद व्याख्या। पद व्याख्या यानी आपको पढ़ना है पद व्याख्या। पहला ही टॉपिक यही दे रखा था। आपके जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है, उस व्याकरण के पाठ्यक्रम को आपने जाना कि किन किन चीजों को पढ़ना है, आपके व्याकरण के पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है। अब उसमें आप ये समझिए कि जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है, उस व्याकरण के पाठ्यक्रम में आपको किसको किसको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है पद व्याख्या। आप समझिए कि पद व्याख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पद व्याख्या में आपको पढ़ना होता है संज्ञा। पद व्याख्या में आपको पढ़ना है संज्ञा, पढ़ना है सर्वनाम, पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, क्रिया के भेद, वाक्य पढ़ना है वाक्य पढ़ना है काल, अव्यय, भेद तथा पद परिचय। अव्यय, भेद तथा पद परिचय। ये देखिए, आपको जो कल बताया गया, पिछली क्लास में जो कुछ बताया गया कि आपको पढ़ना क्या क्या है, वह रहा व्याकरण का पाठ्यक्रम कि व्याकरण के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज होता है। उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है पहला चीज पद व्याख्या पढ़ना है। तो उस पद व्याख्या में अब आपको क्या क्या पढ़ना है। संज्ञा पढ़ना होता है, सर्वनाम पढ़ना होता है, क्रिया पढ़ना होता है, विशेषण पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, क्रिया के भेद पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, काल पढ़ना है, अव्यय, भेद तथा पदों का परिचय पढ़ना है। इतना तो आपको पढ़ना सिर्फ ये पद व्याख्या में, यानी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, उस व्याकरण के पाठ्यक्रम में जो पद व्याख्या है, उस पद व्याख्या के अंतर्गत आपको इतनी सारी चीजों को पढ़ने का काम करना होता है। दूसरा आपका आता है
दूसरा टॉपिक आपका है वाक्य भेद। दूसरी टॉपिक है वाक्य भेद। अब समझिए आपको वाक्य भेद में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो वाक्य भेद में आपको पढ़ना है वाक्य के भाग, वाक्य के भाग एवं वाक्य विश्लेषण एवं वाक्य विश्लेषण, इतना चीजों को आपको पढ़ना है। या भी देखिए दूसरा आपका उस व्याकरण के पाठ्यक्रम में दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना था, वाक्य के भेद पढ़ना है। तो उस वाक्य के भेद में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, वाक्य के भाग एवं वाक्यों का विश्लेषण पढ़ना होता है। दो चीज हुआ। और तीसरी चीज कहता है, तीसरी चीज में आपको क्या पढ़ना है, उसमें शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ आपको यहां पढ़ना है, शब्द और अर्थ। तो शब्द और अर्थ में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना होता है पर्यायवाची, पढ़ना है आपको पर्याय होता है भाई। आपको पढ़ना इसमें है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, पदबंध, और समानार्थक, समोच्चारित, शब्द, समोच्चारित शब्द, तत्सम तद्भव, तद्भव तथा शब्द युग्म, ये आपका पढ़ना है। देखिए अब आपकी जो व्याकरण का पाठ्यक्रम था, उस व्याकरण के पाठ्यक्रम में जब आपका मिलेगा शब्द और अर्थ, तो उस शब्द और अर्थ में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, पर्यायवाची पढ़ना होता है, विलोम पढ़ना होता है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, पदबंध पढ़ना है, समानार्थक पढ़ना है, समोच्चारित शब्द पढ़ना है, तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, तथा शब्दों का एक जोड़ा, शब्दों के जोड़े को भी पढ़ने का काम करना है। तो ये आपका रहा शब्द और अर्थ। अगले टॉपिक आपको बता रहे हैं, अब उस आपके व्याकरण के पाठ्यक्रम में और किन किन चीजों को पढ़ना है। तो व्याकरण के पाठ्यक्रम में और आपको क्या पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, और आपको पढ़ना है, ये होगा चौथे पॉइंट में क्या आपको पढ़ना है, चौथे में पढ़ना है आपको मुहावरा पढ़ना है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां और सूक्तियां, कहता है और
शुक्तियां। ये देखिए, ये आपका चौथे पॉइंट में ये पढ़ना है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है कि समाज में, कहता है समाज में प्रचलित मुहावरे, समाज में प्रचलित, समाज में प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां एवं सूक्तियां इनको पढ़ने का, यदि आपका आई अगर मुहावरे और लोकोक्ति तथा सूक्ति में, तो तीनों चीज पढ़ना होगा। मुहावरा भी पढ़ना आपको है, लोकोक्ति भी पढ़ना है और सूक्ति आपको पढ़ना है। पांचवें में कहता है वह आपको क्या पढ़ना है, पांचवा आपका जो पॉइंट है, इस पांचवें पॉइंट में पढ़ना है वाक्य विचार और वाक्य निर्माण। वाक्य विचार और वाक्य निर्माण। कहता है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, कहता है वाक्य से अभिप्राय, वाक्य से, इसमें आपको पढ़ना है वाक्य से, वाक्य से अभिप्राय और वाक्य के प्रकार और वाक्य के प्रकार। इसमें इतनी चीजों को आपको पढ़ना है। और अगला कहता है, अगले में पढ़ना है संधि और समास। जो छठा आपको पॉइंट है, इस छठे पॉइंट में पढ़ना है संधि और समास। देखिए इस संधि और समास में अब आपको क्या पढ़ना है, तो संधि और समास में आपको पढ़ना होगा संधि और समास, संधि और समास में अंतर। समास में, संधि और समास में अंतर, संधि के भेद, संधि के भेद और उपभेद। इसमें आपको पढ़ना, जब आपको मिलेगा आपके पाठ्यक्रम में संधि और समास में, तो संधि और समास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, संधि पढ़ना होगा, समास पढ़ना होगा, संधि और समास में अंतर पढ़ना होगा, संधि के भेद और उपभेद क्या क्या होने का काम करते हैं उनको पढ़ना है। और अगला कहता है ये, अगला है विराम चिन्हों का प्रयोग, जो सातवां पॉइंट आपका है। विराम चिन्हों का प्रयोग। देखिए विराम चिन्हों का यदि प्रयोग आपको देने का काम करता है, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रकार और उनका प्रयोग, प्रकार और उनका प्रयोग। यदि आपकी पाठ्यक्रम में विराम पढ़ना है या विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ना, तो इसमें आपको दो चीज पढ़ना होगा। दो चीज क्या क्या होगा, विराम चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे उनके चिन्ह हैं, और दूसरी बात उनका प्रयोग कहां, कैसे, कब और किस तरह से करने का काम करना है, ये आपको पढ़ना होगा।
और ये आपका 7 पॉइंट हुआ। और अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, आपका जो व्याकरण है, उस व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में किन किन चीजों को पढ़ना है। अगला कहता है शब्द रचना, ये 8वां होगा आपका। शब्द रचना, प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग, ये। अब इसमें आपको किन किन चीजों को पढ़ना है। यदि आपका जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है, उस व्याकरण के पाठ्यक्रम में यह अगर आने का काम करता है कि शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, तो उसमें आपको क्या पढ़ना होगा। शब्द रचना और प्रत्यय के सहयोग, शब्द रचना और प्रत्यय के सहयोग से शब्द रचना का ज्ञान, सहयोग से शब्द रचना का ज्ञान, ये आपको पढ़ना है। यदि शब्द रचना दे दे आपके सिलेबस में, या प्रत्यय दे दे, उपसर्ग दे दे, तो उसमें आपको क्या पढ़ना होगा। उसमें पढ़ना है शब्द रचना और प्रत्यय के सहयोग से शब्द रचना का ज्ञान। शब्दों की रचना, प्रत्यय और उपसर्ग के सहयोग से जो शब्दों का ज्ञान कराने का काम किया जाता, उस शब्दों के ज्ञान को इसमें आपको पढ़ने का काम करना है। और अगला है 9वें में आपको पढ़ना है छंद। 9वें में आपको पढ़ना है छंद। अब इसमें कहता है, तो आपको इसमें ये पढ़ाएगा कि छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीजों को आपको बताने का काम करेगा। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि छंद को अगर बताएगा वो, तो कहता है कि छंद के 2 प्रकार होते हैं। छंद के प्रकार, इसमें होगा कि छंद के प्रकार, तो छंद के कितने प्रकार होते हैं। कहता है छंद के 2 प्रकार, छंद के 2 प्रकार। अब प्रश्न होगा कि कौन कौन सा। तो पहला होगा वर्णित छंद और दूसरा होगा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, पहला है वर्णित छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। अब इसमें प्रश्न पूछेगा आपसे कि छंदों के भेद, अगला पॉइंट इसमें है छंदों के भेद। यदि ये प्रश्न आपका बनाता है तो आपका उत्तर होगा छंद पदों की मात्राओं, छंद पदों की मात्राओं तथा वर्णों के संख्या के अनुसार, तथा वर्णों की संख्या के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में आपसे अगर पूछेगा कि 3 प्रकार में कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार कौन कौन से हैं। समछंद एक, दूसरा कहता है अर्ध समछंद, अर्ध समछंद, और तीसरा कहता है वह विषम छंद, विषम
छंद, ये रहा छंद। तो इतनी चीजों आपको पढ़ना है। आपके अगर व्याकरण का पाठ्यक्रम कहीं देता है तो व्याकरण के पाठ्यक्रम में इतनी चीजों को आपको पढ़ने का काम करना है। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, वह आपसे ये पूछ सकता है, अब आपसे चर्चा वो करेगा छंद पर। कभी कभी छंद से प्रश्न बड़े बन जाते हैं, तो आपसे अगर पूछ दे वो कि छंद किसे कहते हैं, तो यहां आप डाल लीजिए छंद। अगर ये आपकी टॉपिक आ जाए कि छंद किसे कहने का काम किया जाता है, तो आपका एक उत्तर होगा, भाषा में छंद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा में छंद का महत्वपूर्ण स्थान, भाषा में छंद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरी बात कहता है वह, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। अगला कहता है, रस की अनुकूलता का निर्वाह छंद पर निर्भर करता है। रस की अनुकूलता का रस की अनुकूलता का निर्वाह छंद के गठन पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। रस विशेष की निष्पत्ति के लिए, रस विशेष की निष्पत्ति के लिए, कहता है रस विशेष की निष्पत्ति के लिए अनुकूल विशेष प्रकार का छंद, अनुकूल विशेष प्रकार का छंद ही अधिक उपयुक्त होता है। विशेष प्रकार का छंद ही अधिक उपयुक्त होता है। छंदों को, अगली बात कहता है, छंदों में मात्राओं और गणों की गणना विशेष पर ध्यान दिया जाता है। विशेष पर ध्यान दिया जाता है। ये आपका रहा। यदि आपसे छंद की बात पूछता है तो कि छंद किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि भाषा में छंद का महत्वपूर्ण, कोई भी भाषा हो, उस भाषा में जो छंद होते हैं उन छंदों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है कि जो रस होते हैं, वह रस जो काव्य है उस काव्य की आत्मा माना जाता है। यानी जो उनके रस होते, छंदों के जो रस होते हैं, वह रस जो होते हैं काव्य की आत्मा मानने का काम किया जाता है। तीसरी बात कहता है रस की अनुकूलता का निर्वाह, यानी रस किसके अनुकूल होने का काम कर रहा है, किसके अनुकूल प्रवाहित होने का काम कर रहा है, इसका गठन
छंद पर निर्भर करने का काम करता है। आगे कहता है रस विशेष की निष्पत्ति के लिए, यानी एक रस विशेष की निष्पत्ति के लिए अनुकूल विशेष प्रकार के छंद की आवश्यकता होने का काम का, एक विशेष प्रकार के रस की उत्पत्ति के लिए एक विशेष प्रकार के छंद की आवश्यकता पड़ने का काम करता है। और अंतिम बात कहता है कि छंदों में, देखो भाई छंदों में होता क्या है, छंदों में गणना की जाती है। कहता है कि छंदों में मात्राओं और गणों की गणना का विशेष ध्यान दिया जाता है। गण मीन्स कहता है समूह का, और मात्रा समझिए कि मात्राओं का, कहता है मात्राओं का और गणों का विशेष रूप से ध्यान देने का काम किया जाता है। तो ये रहा है आपके जो व्याकरण का पाठ्यक्रम था। उस व्याकरण के पाठ्यक्रम को मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था क्या क्या होता है, और आज मैंने आपको बताया कि व्याकरण का जो आपका पाठ्यक्रम था, उस व्याकरण के पाठ्यक्रम में जिन जिन चीजों को पढ़ने का काम किया जाना है, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपकी जो विषय सूची है, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। छंद में आपको क्या पढ़ना है, पद रचना में क्या पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियों में आपको किन किन चीजों को पढ़ने का काम करना है। तो ये आज आपका रहा व्याकरण का पाठ्यक्रम समाप्त हुआ, और उस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है आज आपका ये समाप्त होने का काम किया। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।